हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में हम भिन्न भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं भिन्न क्या है। व्हाट इज फ्रैक्शन। भिन्न किसी पूर्ण वस्तु के एक पार्ट को दर्शाती है। ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई कंप्लीट चीज़ है, कोई पूर्ण वस्तु, सपोज करो एक पिज्ज़ा है, ठीक है, उसको तो हम एक बोल देते हैं, एक पिज्ज़ा। अगर हमारे पास पिज्ज़ा के कुछ पार्ट ही हैं तो उस पार्ट को कैसे लिखेंगे। सपोज करो ये पिज्ज़ा का एक पार्ट है, ये इस पार्ट को क्या बोलेंगे और कैसे लिखेंगे। वो लिखने का तरीका जो होता है उसे भिन्न कहते हैं, ठीक है, या फ्रैक्शन कहते हैं। उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखते हैं न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में हम अंश बाई अंश बटा हर भी बोलते हैं। तो अंश क्या होता है या न्यूमरेटर क्या होता है, वो पार्ट की संख्या होती है, कितने पार्ट हैं। और डिनोमिनेटर क्या होता है या हर क्या होता है, वो होता है कि टोटल कितने पार्ट हैं। ठीक है, अगर हम इसे बोलेंगे ये कितना है, ये कितना है, इसे नंबर से कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका है कितने पार्ट हैं, एक पार्ट है ये, ठीक है। डिवाइड बाई, ये पार्ट कब बना है, जब हमने इसे 4 भागों में बांटा, तब ये पार्ट आगे बनाना, तो वो लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो इसे बोलेंगे 1/4, ठीक है। इसे 1/4 बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसे 1/4 कह के बुलाते हैं, या 1/4, या फिर 1/4, या फिर 1/4 ऐसे बुलाते हैं, ठीक है। समझ आया क्या होती है भिन्न। और हाँ, जैसे कि ये भिन्न है, नॉर्मली क्या होता है कि ऊपर की संख्या जो होती है भिन्न की, वो नीचे की संख्या से हमेशा छोटी होती है, ठीक है। क्योंकि जो भिन्न है वो हमेशा एक से छोटी होती है नॉर्मली, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी है तो हमेशा वो जो भिन्न है वो एक से छोटी आएगी। अगर ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से बड़ी है तो हमेशा भिन्न क्या होगी, एक से बड़ी आएगी, जो कि सही तरीका नहीं है भिन्न को लिखने का। भिन्न हमेशा क्या होती है, एक से कम आइटम को दर्शाने के लिए भिन्न का यूज हम करते हैं या फ्रैक्शन का यूज करते हैं। बट यहाँ तो एक से बड़ा हो गया, ये तो ये भिन्न कहाँ रहा, ये फ्रैक्शन कहाँ रहा। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग भिन्न तो बोल देते हैं, बट ये सही तरीके की भिन्न नहीं है, इसे हम बोलते हैं अनुचित भिन्न, जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए, नॉर्मली भिन्न हमेशा एक से छोटी होती है, क्योंकि हमेशा फुल पार्ट के किसी पार्ट को दर्शाने के लिए यूज की जाती है, तो ये हमेशा एक से छोटी ही होनी चाहिए। बट कई बार हमें ऐसे भी लिखा दिखता है कि जहाँ पे ऊपर का पार्ट बड़ा होता है, ठीक है, उसे हम अनुचित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक चॉकलेट है, आप देख सकते हैं इस चॉकलेट में टोटल 12 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये इस चॉकलेट का इतना पार्ट खा लिया हमने, तो ये कितनी चॉकलेट बची इसमें बताओ, तो कितनी चॉकलेट अभी भी बची है। ये पूरी चॉकलेट एक चॉकलेट थी, अब इतने पार्ट खा लिए इसमें से, ठीक है, 3 पार्ट खा लिए, अब ये चॉकलेट कितनी बची, तो कैसे लिखेंगे आप, तो आप ऐसे लिखेंगे, आप देखो कितने पार्ट बचे, 4 4 8 9 पार्ट बचे, तो 9 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और टोटल कितने पार्ट थे, टोटल 12 पार्ट थे, तो ये चॉकलेट कितनी हुई, ये चॉकलेट हुई 9/12, ये चॉकलेट हुई 9/12। अगर इस चॉकलेट के बारे में बोलेंगे कितनी चॉकलेट है, तो आप क्या बोलोगे, 9/12 चॉकलेट है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितनी चॉकलेट है, तो आप देखिए अब ये कितनी चॉकलेट है, तो देखिए अब कितने पार्ट बचे हैं इसमें, टोटल 4 4 8 2 10 पार्ट बचे हैं, ठीक है। तो 10 ऊपर आएगा, टोटल कितने पार्ट थे, टोटल 12 पार्ट थे, तो वो नीचे आएगा, ठीक है। तो ये कितनी चॉकलेट है, 10/12 चॉकलेट है ये, ठीक है। और जैसे कि ये है, अब मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी चॉकलेट बची है, इसे कितना बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे टोटल 11 पार्ट बचे हैं, टोटल थे कितने पार्ट, 12 पार्ट थे, तो ये 11/2 चॉकलेट हो गई। समझ आया भिन्न का मतलब, जब कोई चीज़ अधूरी रह जाए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम भिन्न का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल, अब इसमें देखो टोटल 12 पार्ट थे हमारे पास फुल चॉकलेट में, अब इसमें 4 ही पार्ट बचे हैं, तो चॉकलेट कितनी बची है, कितने पार्ट बचे हैं, 4 पार्ट बचे, टोटल थे कितने, 12 थे,
ठीक है, जैसे ये देखो इसमें भी 4 पार्ट बचे हैं, 1 2 3 4, टोटल पार्ट थे कितने, 12 थे। तो ये 4/12, इसे 4/12 चॉकलेट बोलेंगे। इसमें टोटल कितने पार्ट बचे हैं, 3 4 4 8 पार्ट बचे बचे हैं। तो ये 8 बचे हैं, टोटल थे कितने, 12, इसको 8/12 चॉकलेट बोलेंगे। समझ आया। ये मैं पूछ रहा हूँ कितनी चॉकलेट बची है, तब आप लिख रहे हैं 8/12। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी चॉकलेट खा चुके हो, तो क्या बोलोगे, कितने अब फिर तो कैसे बोलोगे, इसमें कितने पार्ट खा चुके हो, 4 खा चुके हो, जितने खा चुके हो टोटल कितने थे, तो इतनी हम खा चुके हैं और इतनी बची है। ठीक है, समझ आ गया। एक और एग्जांपल समझते हैं। जो हमारे मोबाइल की बैटरी होती है, कभी जब देखते हैं फुल ग्रीन रहता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फुल बैटरी। अगर उसमें से एक बॉक्स खाली हो जाए बैटरी में इस तरीके से, तो कितनी बैटरी बची है, ये तो फुल चार्ज है, कंप्लीट चार्ज, ये कितनी चार्ज है, कैसे बताएंगे आप। तो उसको बताने तरीका है, कितनी चार्ज है, कितनी, अभी देखो अब टोटल 4 पार्ट थे, टोटल 4 पार्ट थे, वो नीचे लिखेंगे, और कितने पार्ट बचे हैं, 3 पार्ट बचे हैं। तो 3/4 चार्ज अभी भी बची हुई है। ये फुल चार्ज थी, ये 3/4 चार्ज है, 3/4 पार्ट है ये। समझ आ गया फ्रैक्शन का मतलब। ठीक है, चलो फ्रैक्शन को एक और एंगल से समझते हैं। सपोज करो एक पिज्जा है, ठीक है, उसके 4 भाग हैं, उस पिज्जा के बराबर भाग कर लो 4। अगर आपको उस पिज्जा का एक भाग मांगना हो किसी से, तो क्या कह के मांगेंगे आप, हमें कितना पिज्जा चाहिए, तो ये कहेंगे हमको, उसको कि हमको 1/4 पिज्जा दे दो, मतलब टोटल 4 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट दे दो, 1/4 पिज्जा दे दो। एक और कहने का तरीका होता है, उसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं 1/4, और हिंदी में बोलते हैं 1/4। अब अगर हमको इतना पिज्जा मांगना हो तो क्या कहेंगे, हमको 1/4 पिज्जा दे दो, या 1/4 पिज्जा दे दो, या इंग्लिश में 1/4 पिज्जा दे दो। अगर आपको इसी में 2 पार्ट मांगने हो, तो क्या कह के बुलाएंगे, तो कहेंगे आप हमको 4 में से 2 पार्ट दे दो। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/4 इंग्लिश में, और हिंदी में 2/4। ठीक है। अगर हमको इस पिज्जा के 3 पार्ट मांगने होते, तो क्या कह के हम मांगते, बोलते हमको 3/4 पिज्जा दे दो, या ऐसे ऐसे बोलते 3/4 पिज्जा दे दो, 3/4 पिज्जा दे दो, या हिंदी में क्या बोलते, 3/4, 3/4 पिज्जा दे दो हमको, 3/4 मतलब 4 में से 3 पार्ट हमको दे दो। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते, अगर सपोज करो आपके पास एक रोटी है, वो रोटी 3 पार्ट टुकड़ों में आपने बांटी, 3 टुकड़े हैं, एक ये टुकड़ा, एक टुकड़ा, एक ये टुकड़ा। अगर आपको एक टुकड़ा मांगना हो उस रोटी का, तो क्या कह के मांगोगे, हमको 1/3 रोटी दे दो, या उसको ऐसे कहोगे 1/3 रोटी दे दो, या उसको ऐसे मांगोगे 1/3 रोटी दे दो। हिंदी में कैसे बोलोगे, 1/3 रोटी दे दो, 1/3। समझ आ गया, 1/3, 3/4, 2/4, 1/4 का मतलब। ठीक है। अगर आपको ये 2 टुकड़े मांगने हो रोटी को, तो क्या बोलोगे, 3 में से 2 पार्ट मांगने हो तो 2/3 रोटी हमें दे दो। ऐसे ना बोलना, और एक तरीके से बोल सकते हो 2/3 रोटी हमको दे दो, या 2/3 रोटी दे दो। ठीक है, समझ आ गया। कि आपके पास 15 सेब थे, आपने वो 15 सेब 4 लोगों में बराबर बराबर बांट दिए, तो बताओ प्रत्येक व्यक्ति को कितना सेब मिलेगा। आप तो पढ़े लिखो, पहले तो क्या है, 15 सेब थे, ठीक है, आपने 4 लोगों में बांट दिए। ये डिवीजन लिखने का तरीका होता है ना, कि टोटल कितने थे और कितने लोगों में बांट दिए, इसको हम डिवीजन बोलते हैं, 15/4। ठीक है। तो बताओ प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा।
अब आप देखेंगे ऊपर का नंबर 4 से बड़ा है तो भाग चला जाएगा ये। ठीक है, भाग देखो देखो 15 कितने बार गया ये? 3 बार गया। 4 तिया 12, बचा बचा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 तो पूरे पूरे एप्पल मिल जाएंगे सबको। ठीक है, 4 3 बार गया ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पूरा प्लस 3/4, ऐसे लिखते हैं ना भाग देने के बाद। अब देखो ये तो पूरा हो गया, ये फ्रैक्शन बचा है, भिन्न बची है अभी भी। तो हम ये कहेंगे 3 तो सबको पूरे पूरे एप्पल मिलेंगे और ये पार्ट मिलेगा सबको, 3/4 पार्ट या 3/4 पार्ट। ठीक है, ये फ्रैक्शन मिलेगा। एक मतलब 3 एप्पल तो पूरे पूरे मिल जाएंगे सब किसी को, बट चौथा पूरा नहीं मिलेगा, कुछ पार्ट मिलेगा। जैसे इस पार्ट क्या होगा, वो 3/4 पार्ट होगा, 3 + 3/4। ठीक है, समझ आ गया? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास 3 सेब हैं और 4 लोगों में बांटने हो बराबर बराबर, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने सेब मिलेंगे? टोटल 3 सेब हैं, 4 लोगों में बांटने हैं। अब देखिए ऊपर का नंबर पहले से ही छोटा है नीचे के नंबर से, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, तो ऑलरेडी छोटा है तो इसमें भाग जा नहीं रहा है, तो आप सीधा कहेंगे किसी को पूरा पूरा सेब नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 सेब है और 4 लोगों में बांटे जा रहे हैं, तो किसी को पूरा सेब नहीं मिलेगा। कुछ सेब का पार्ट मिलेगा, वो पार्ट कितना होगा? 3/4। ठीक है, अब जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, ये मैं आपसे कहूं आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 4 मेंबर हैं और आपने 3 पिज्जा मंगाए। ठीक है, तो प्रत्येक मेंबर को कितना पिज्जा मिलेगा? तो कैसे लिखेंगे? टोटल 3 पिज्जा है, टोटल 3 पिज्जा है, 4 लोगों में बांटे हैं। ठीक है, ये तो हो गया डिवीजन, कितने लोगों में बांटे। अब क्योंकि आप देखोगे ऊपर का नंबर पहले से ही छोटा है, ये 3 4 बड़ा है, तो भाग जाएगा या नहीं। तो ये क्या हो गया, 1 से कम हो गया ना, पहले से ही ऊपर का नंबर छोटा है तो 1 से कम हो गया, तो पहले से ही फ्रैक्शन है ये पहले से ही फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन अगर ये पहले से ही है तो 3/4 को कैसे भी लिखते हैं, टोटल 4 पार्ट पिज्जा करो और 3 पार्ट दे दो उठा के, ये 3 पार्ट दे दो, तो इतना 3/4 सब जो कि आंसर ये होगा 3/4 को ऐसे लिखेंगे ना, टोटल 3 पार्ट बचे और टोटल थे कितने पार्ट? 4। 3/4 पिज्जा मिलेगा सब किसी हर किसी को। ठीक है, अगर मैं बोलता आपके पास 5 पिज्जा हैं, अगर मैं ये बोलता 5 पिज्जा हैं 4 लोगों में बांटने हैं, अब देखो यहाँ भाग चला जा रहा है, एक बार भाग जाएगा ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार भाग जाएगा प्लस 4 एकम 4, एक शेष बचेगा और 4 से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके अगर 5 पिज्जा होते तो एक तो पूरा पूरा पिज्जा मिलता सबको, बाकी 1/4 पार्ट मिलता सबको। समझ आ गया मतलब? तो हमेशा अगर एक से अगर अगर ऊपर की संख्या बड़ी है या फ्रैक्शन 1 से बड़ा है, तो हमेशा भाग देके हम एक को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन बचा। और यहाँ क्योंकि पहले से ही छोटा था ये 1 से, तो हमें अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो 3/4 क्या हो गया, ये हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि इस वाली जो हमारा सर्कल है, सर्कल कितना पार्ट कलर्ड है, कितना पार्ट कलर्ड है सर्कल का? तो आप तुरंत देख के बताओगे आधा पार्ट कलर्ड है, बट इसे लिखेंगे कैसे? ठीक है, लिखेंगे कैसे? तो कैसे लिखेंगे, टोटल कितने पार्ट हैं सर्कल के? टोटल 2 पार्ट हैं, उसे नीचे लिख लो। और कितने पार्ट कलर्ड हैं? 1 पार्ट कलर्ड है, तो इसे 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे कितना पार्ट कलर्ड है इस वाले सर्कल में? अब यहाँ देखो कि टोटल 4 पार्ट कलर्ड हैं, टोटल 4 पार्ट है, उन 4 में से 2 पार्ट कलर्ड हैं, तो इसे 2/4 लिखेंगे। ठीक है, अब इस वाले सर्कल में देखो, ये देखो इसमें टोटल कितने पार्ट हैं? टोटल 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 8 पार्ट हैं। 8 में से 8 टोटल 8 पार्ट हैं, 8 में से 4 पार्ट कलर्ड हैं, 1 2 3 4।
4/8 लिखेंगे। ये भी ऐसे ही है, 4/8 ही, टोटल 8 पार्ट है इसमें, है ना, और 4 पार्ट कलर्ड हैं। लेकिन आप देखोगे कि सब में कलर तो सेम ही है, लगभग आधा आधा आधा, ठीक है, बट लिखने का तरीका सबका अलग अलग है, ठीक है, बट है तो सब में बराबर ही कलर ना, तो इसका मतलब इन सबके मान भी बराबर ही आएंगे, चाहे 1/2 लिखा हो, चाहे 2/4 लिखा हो, चाहे 4/8 लिखा हो, ये सब बराबर ही आने चाहिए, इनके मान बराबर ही आने चाहिए, क्योंकि हैं तो सब आधे आधे भरे ही, भले लिखे ऐसे हमने। तो इस टाइप की भिन्नों को हम बोलते हैं समतुल्य भिन्न, जिनके मान बराबर होते हैं, बट लिखिए अलग तरीके जाते हैं, बट इनके मान बराबर होते हैं, या इंग्लिश में उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब आप देखोगे कि इन भिन्न को किसी सेम नंबर से अगर हम गुणा कर देंगे, दोनों तरफ सेम नंबर से गुणा करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो ये भिन्न आ जाती हैं। इसमें देखो, अगर आप 2 का गुणा करेंगे, 1 गुणा 2, इसमें भी 2 का करेंगे दोनों तरफ। ध्यान रखें, किसी भी भिन्न में अगर हम ऊपर और नीचे सेम संख्या का गुणा करते हैं तो भिन्न में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 2/4 हो गया, अब फिर से 2 का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, ये 4/8 हो गया। समझेगा, इस टाइप की भिन्नों को हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न, ठीक है, कि इनके मान बराबर होते हैं। जैसे नेक्स्ट है भिन्न का सबसे सरल रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। देखो, अगर कोई भिन्न लिखी है 8/18, सपोज करो 8/18 लिखी हुई है, इस भिन्न को हम और कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, भिन्न अभी भी कट रही है, अभी अगर आप भाग देंगे 2 का भाग, तो 2 का भाग 4 बार 8 में जाएगा, 9 बार इसमें जाएगा, तो इसको हम भिन्न को 4/9 भी लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा ना समतुल्य भिन्न है, अगर हम सेम संख्या का भाग या गुणा करें, कोई दूसरी भिन्न आ जाए, तो वो उन दोनों मान बराबर ही होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब कटेंगे, ये देखो, अब नहीं कटेंगे ना, जब कटना बंद हो जाए किसी भी नंबर से, तो वो भिन्न होती है, उसे हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ भिन्न, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, या भिन्न का सबसे सरल रूप, जब वो कटना बंद हो जाए। अब ये बताओ, जैसे ये भिन्न लिखी हुई है 3/7, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ या सरल रूप बताओ। अब तो ये ऑलरेडी ऐसी लिखी हुई है, कट ही नहीं सकती किसी नंबर से, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म ही हो गया, या सरल रूप ही है ये। अगर कोई भिन्न ऐसी लिखी है 6/18, ये देखो अब ये कट जाएगी ना 6 से, 6 एकम 6, 6 तिया 18, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है जो कभी कटे ना किसी नंबर से, ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ये भी कटेगा नहीं। लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 8/12? ये नहीं है, क्योंकि ये 4 से कट जाएगी दोनों संख्याएं, ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 2/3। समझ आ गया क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म या सरल रूप? वो रूप जो कटे ना किसी नंबर से, भिन्न का वो रूप जो कटे ना किसी नंबर से, उसे हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या सरल रूप, ठीक है। अब नेक्स्ट है भिन्नों की प्रकार, कितने टाइप की भिन्न होती हैं, या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहला टाइप होता है लाइक फ्रैक्शंस, जिन्हें हम समान भिन्न भी बोलते हैं। समान भिन्न वो होती हैं जिनके हर या डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं, या एक ही नंबर होता है। तो यहाँ देखो 4 4 4 4 सब में है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई समान भिन्न, ठीक है। दूसरी टाइप की होती है अनलाइक फ्रैक्शंस, जिन्हें हम असमान भिन्न भी बोलते हैं। असमान भिन्न वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर या हर अलग अलग होते हैं। देखो, कभी अब कभार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसे डिनोमिनेटर बोलें किसे न्यूमिनेटर बोलें। तो डिनो में डी आता है ना, डी मतलब डाउन, याद करने का ट्रिक है ये, डाउन मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। इसमें देखो सब में अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, तो ये होगी असमान भिन्न, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है भिन्न का प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न जिसे हम बोलते हैं। मैंने बताया था ना आपको, उचित भिन्न वो होती है जिसमें ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी हो। इन सारी भिन्न में देखो, ऊपर की संख्या है वो नीचे की संख्या से छोटी है, तो इसका मतलब ये सही भिन्न है। जो भिन्न का मतलब क्या होता है, एक से कम, तो ये सारी भिन्न क्या होंगी, एक से कम ही होंगी। तो ये तो होगी उचित टाइप की भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो कुछ ऐसी भिन्नें भी लिख दी जाती हैं जिनमें ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से बड़ी होती है, ठीक है। तो इस टाइप की भिन्नें पॉसिबल नहीं होती, बट अगर फिर भी लिखी हैं तो इन्हें अनुचित भिन्न बोलते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देते हैं,
ये भिन्न हमेशा एक से बड़ी आती हैं। फ्रैक्शन एक से बड़ा हो ही नहीं सकता। फ्रैक्शन एक से बड़ा कैसे हो सकता है? वो तो किसी पार्ट का फ्रैक्शन है, मतलब उसका पार्ट है, उसे तो एक से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि हो नहीं सकता, इसीलिए अनुचित भिन्न बोली जाती हैं। ठीक है, जिनमें ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से बड़ा हो उन्हें हम बोलते हैं अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। अगर मैं आपसे ये कहूं आपके पास दो सही 3/4 आम है, तो आप क्या बोलोगे? इसका मतलब ये होता है, जो ये पार्ट लगा होता है ये तो पूरा पूरा आम है आपके पास, जो ये अलग 3/4 लिखा है इसका आम का कुछ पार्ट है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दो तो पूरे पूरे आम है, इसके अलावा प्लस ये आम का पार्ट है, 3/4 आम का पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2 आम प्लस 3/4 आम। 3/4 क्या है? फ्रैक्शन है उस आम का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 × 2, 4 दूनी 8, फिर जो आए उसमें 3 जोड़ दो, फिर भाग कैसे दे दो? जो पहले से भाग है वैसे भाग दे दो। 4 दूनी 8 प्लस 3 जोड़ दिया, डिवाइड बाई 4। क्या 4 दूनी 8 प्लस 3 11, तो ये हो गया 11/4। ऐसे इसमें देखो, अगर ऐसे लिखा है 4 सही 5/7, इंग्लिश में से बोलते 4 and 5/7। तो इसका क्या मतलब हो गया? 4 तो पूरे पूरे पार्ट हैं और 5/7 भिन्न है या फ्रैक्शन है। इसको लिखने का तरीका 4 7 28, 28 5 33, 33/7। ठीक है, 4 मतलब इसका गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें ऊपर की संख्या जोड़ देंगे, फिर बटा में वो जो पहले से बटा है उसी को नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये तो हो गया मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप के फ्रैक्शन होते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो या इकाई भिन्न वो होती हैं जिनमें ऊपर की संख्या हमेशा एक होती है, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10। ठीक है, नेक्स्ट टाइप होता है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न जिन्हें हम बोलते हैं। दशमलव भिन्न वो होती हैं या डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें हमेशा नीचे क्या हो? 10 हो, 100 हो, 1000 हो, हमेशा 1 हो, 0 हो। 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 ऐसे नहीं, उन्हें बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो हम आपको समझा चुके हैं। वो फ्रैक्शन जो लिखे भले अलग अलग जाते हैं बट इनके मान सेम होते हैं। ये फ्रैक्शन प्राप्त कैसे होते हैं? सेम संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर दोगे या सेम संख्या का ऊपर नीचे भाग दे दोगे, तो जो भिन्न प्राप्त होती हैं वो सारी भिन्न आपस में क्या होती हैं? समतुल्य भिन्न होती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो ये 6 है, 6 में अगर 2 का गुणा कर दोगे इसमें भी तो 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। या 6 में देखो 2 3 का भाग दे दोगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। इन सारी अलग अलग लिखी है बट इनके मान सेम आएंगे। अगर इन्हें काटोगे तो इन सबके मान सेम ही आएंगे, तो सारी क्या होगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम आपसे पूछे अगर कोई दो भिन्न देख के आपको बताना होगी इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, तो कैसे बताएंगे? ठीक है, तो मैं बताता हूं, ऐसी भिन्नें जिनमें नीचे की संख्या सेम होती है, या मैं कहूं जो डिनोमिनेटर जो होता है नीचे का या हर होता है वो अगर सेम होता है तो बहुत आसान होता है बता पाना। जिसमें हर अगर सेम है तो ऊपर की संख्या देख लो, जो ऊपर की संख्या बड़ी है वही भिन्न बड़ी है। ये तब कब कर सकते हैं? जब नीचे की संख्या सेम हो। ठीक है, जब समान भिन्न हो। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस हो, लाइक फ्रैक्शन, तभी हम ये कर सकते हैं। अब देखो इसमें 8 बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसमें बताओ 1/2 और 1/3 में कौन सी भिन्न बड़ी है? अब इसमें देखो नीचे संख्या सेम नहीं है तो इसमें हम नहीं बता सकते आसानी से। ठीक है, तो ध्यान रखो कौन सी भिन्न बड़ी है ये बताने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों भिन्नों को लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा या समान भिन्न बनाना पड़ेगा। समान भिन्न कैसे बनेगा? जब हमारा नीचे का हर दोनों संख्याओं में सेम हो। नीचे का हर सेम कैसे होगा? हमने बताया था ना, किसी भिन्न में हम कोई भी संख्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर और नीचे, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। ठीक है, अब इसमें हम अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, भिन्नों की वैल्यू कोई चेंज नहीं होता, बट नीचे 6 आ जाएगा। उसके बाद हम कंपेयर कर पाएंगे। चलो करके देखते हैं। इसमें हम 3 का करते हैं, 2 × 3। इसमें किसका करेंगे? 2 का करेंगे, 1 × 2, 3 × 2। तो क्या हो गया? ये हो गया 3, ये हो गया 6,
ये हो गया 2, ये हो गया 6। अब देखो, अब कंपेयर कर लो, समान भिन्न हो गई। 3 बड़ा है तो ये कौन सी वाली भिन्न है, ये 1/2 वाली भिन्न है ना, तो 1/2 बड़ी है। ठीक है, एक और देखो, ये तो हो गया हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करें, ऐसे सेम बना लें। एक और ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है एक, उससे समझते हैं। उसमें ध्यान रखना, अगर कभी दो भिन्न हो, बस दो भिन्नों कंपेयर करना हो बस, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 3 इंटू 1 3 आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा। अब 3 2 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो ये भिन्न बड़ी हो गई। ठीक है, ये भी ट्रिक है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ये देखो, इसमें मल्टीप्लाई करके बराबर करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या ट्रिक क्या बताई मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू, ये तो वही सेम क्वेश्चन है, तो ये 3 बड़ा है, तो ये भिन्न बड़ी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 6 चौको 24, 5 एकम 5, 24 बड़ा है, 24 के साथ कौन सी भिन्न है, 4/5, तो 4/5 बड़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 4 और 6 में कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के साथ कौन सी भिन्न है, 3/4, तो 3/4 बड़ी हो गई। ठीक है, इसमें बताओ, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 7 63, 64, कौन सा बड़ा है, 64 बड़ा है, इसके साथ कौन सी भिन्न है, 8/9, 8/9 है, तो ये भिन्न बड़ी हो गई। ठीक है, अच्छा इसमें चेक करना हो तो देखो, इसमें जब कभी अकेला लिखा हो ना नंबर को, इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। भिन्न में कैसे, किसी संख्या हम दो तो हमेशा डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, 20/9, अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 9 दूनी 18, 20 एकम 20, क्या बड़ा है, 20 बड़ा है, 20 के साथ कौन सी भिन्न है, 20/9, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो गई। ठीक है, अब बताओ, अभी पीछे तो क्या दो संख्याएं थी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे थे झट से, है ना, बता। अब बताओ इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसमें कहते चारों की कौन सी भिन्न बड़ी है इन चारों में से, सोचो। देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो हम इनके जोड़े बना लें ऐसे, पहले इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे इनमें कौन सा बड़ा है, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे इनमें कौन सा बड़ा है, फिर जो आएगा दोनों में से फिर उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ऐसे जोड़ा बना के बता देंगे कौन सी भिन्न बड़ी है। चलो ये बार करके देखते हैं, इन दोनों करते हैं पहले, पहले इन दोनों करते हैं। ठीक है, 5 दियो 15, 4 चौकू 16, ये 15 हुआ, ये 16 हुआ, 16 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी इन दोनों में, टिक लगा दो। अब इसमें चेक करो, 8 7 56, 10 15 50, ये बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी इन दोनों में। अब क्या, अब ये दोनों भिन्न निकल के आ गई, अब इन दो का जोड़ा बना लो। ठीक है, 4/5 निकल के आया और 7/10 निकल के आया। अब इनका जोड़ा बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 10 चौकू 40, 5 सत्तो 35, 40 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी। ये वाली भिन्न किसके साथ थी, इसके साथ, तो आंसर क्या आ गया, 4/5 सबसे बड़ा है। ठीक है, चलो यही सेम क्वेश्चन पता है, अगर इसमें अगर टाइम लगा और सपोज करो और भी भिन्न होती है आगे कई सारी, तो फिर आप कितने जोड़े बनाने पड़ जाते हैं, आपके लिए टफ हो जाता। बाकी एलसीएम मेथड सदाबहार है, ये तो हमेशा यूज हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं, इन नीचे की संख्याओं का एलसीएम ले सकते हैं, ये पता करने के लिए कि इनमें से कौन बड़ी है। पहले आप एलसीएम लीजिए, फिर बताता हूँ। पहले एलसीएम लो इनका, तो एलसीएम कैसे लेते हैं हमने आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझाया है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 4 5 10 एंड 8, इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 दूनी 4, 5 नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे लिख दो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। ठीक है, फिर 2 से स्टार्ट करो, जब तक 2 से जाता है तब तक 2 से करते रहो। 2 एकम 2, नहीं जाएगा तो उसको ऐसे लिख दो, 2 दूनी 4। अब एक और 2 बचा है, एकम 2 5। अब किससे 5 से करो, एकम 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 एक पहले से था। ठीक है, अब एक एक आ गया, उसको बंद कर दो। अब एलसीएम क्या हो गया इनका, इन सभी का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इन संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 40 हो गया। अब क्या करो, आप ऐसे लिख लो नीचे 40। ठीक है, अब क्या करो, आप
4 को 40 में डिवाइड करो, ठीक है, तो 4 ढाई 40, 10 बार गया, जितने बार जाए उसमें ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, तो क्या होगा 4 ढाई 40, 10 बार गया, 10 तिया 30। इसको करो, 5 अट्ठे 40, 8 आया, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौकू 32। इसको करो, 10 चौकू 40, 4 आया, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो साथ में, 4 सत्ते 28। इसको करो, 8 पंचे 40, 5 आया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 25। कौन संख्या बड़ी है? 32। 32 किसके साथ थी? 4 के साथ, तो कौन सी भिन्न बड़ी हो गई? ये वाली। आंसर क्या आ गया? 4/5। देखो दोनों से सेम आंसर आया। ठीक है, ये सदाबहार मेथड है, एलसीएम वाला, हमेशा काम आता है। और ये जोड़ा बनाने वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं जब हमारी 2 संख्या हो, बस ये कम संख्या हो। ठीक है, चलो ठीक है, अभी आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है भिन्नों का जोड़ और घटाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जोड़ से। पहले स्टार्ट करते हैं समान भिन्नों का जोड़। समान भिन्न लाइक फ्रैक्शंस का जोड़, वो क्या होते हैं? जिनके जिनके हर सेम होते हैं, नीचे की संख्या सेम, वो होती है समान भिन्न। इनको जोड़ना बहुत आसान है। क्या करेंगे हम लोग? जो नीचे संख्या लिखी उसको नीचे ऐसे लिख लो 2, ऊपर संख्या जैसे उनको भी ऐसे लिख लो 1 + 1। क्या आ गया? 2/2 इक्वल टू, कट जाएगा ये 1, 1 आंसर आ गया। वैसे भी देखो ये 1/2 तो हाफ था, हाफ और हाफ एक होता है ना, आधा और आधा एक होता है, वही आंसर आ गया। ठीक है, अब इनको करो, नीचे संख्या सेम संख्या है, नीचे नंबर लिख लो 3, इनको ऊपर ऐसे लिख लो 1 + 1। ये क्या हो गया? 2/3। ठीक है, 1/3 और 1/3 कितना हो? 2/3, 2/3। ठीक है, अब इनको देखो, 2 लिख लो, 1 - 1 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0 आ गया आंसर। वैसे भी दोनों कट जा रहे थे। ठीक है, समझ आ गया लाइक फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आता है हमारा, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अभी इन तीनों में भी देखो, तीनों सेम है रहे, तो वैसे सेम तरीके से करेंगे सॉल्व। लिखा 8, वैसे लिख लो, जो साइन बीच में वही साइन लगाने हैं। 15 + 9, यहाँ बीच में कौन सा माइनस था ना, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। लिख लो, क्या हो गया? 15 9 24, 24 में से 4 गए 20, तो ये हो गया 20/8। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको अभी कट भी सकती संख्या, ये तो कैसे कटेगी? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। क्या आ गया आंसर? 5/2। ठीक है, क्या आंसर आया? 5/2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अगर हमारी भिन्न असमान हो, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन हो, नीचे की अंक अलग अलग हो, नीचे की नंबर अलग अलग हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए मैं 3 मेथड आपको बताऊंगा, जो आपको सही लगे उसे आप यूज कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है, मैंने क्या बोला था कि हम भिन्नों को तभी जोड़ सकते हैं जब नीचे का अंक समान हो दोनों भिन्नों में। ठीक है, तो या तो नीचे का अंक समान बना लो। समान कैसे बनाओगे? एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों भिन्नों में कि नीचे समान हो जाए। दिख रहा है, इसमें हम 3 का करें दोनों में, इसमें हम 2 का करें दोनों में, तो नीचे 6 बन जाएगा। जब 6 बन जाएगा उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं। जैसे देखो, इसमें हम 3 का करें 1 × 3 डिवाइड बाई 2 × 3। ठीक है, प्लस इसमें 2 का करें 1 × 2 डिवाइड बाई 3 × 2। ये क्या हो गया? 3/6 हो गया। ये क्या हो गया? 2/6 हो गया। अब ये समान भिन्न बन गया, कर दो 6, 3 + 2, ये कितना हो गया? 5/6 आंसर हो गया ये। ठीक है, और एक और तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? क्या करो, उनको तुम आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और बाकी क्रॉस कर दो। 3 दूनी 6 हो गया। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 एकम 3, 2 एकम 2, क्या हो गया? 5/6। आसान तरीका है ये वाला। अब इसमें करो। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका क्या है? हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, 3 और 2 का। ठीक है, तो एलसीएम 2 और 3 का क्या होगा? दिख रहा है 6 होगा, बट फिर भी बताते हैं क्यों होगा। देखो,
पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 एकम 2, 3 को ऐसे लिखेंगे, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 3 6। ठीक है, वैसे भी दोनों अभाज्य संख्याएं थी, दोनों का गुणा ही उनका एलसीएम होता है। ठीक है, तो 6 आ गया। अब इसको कैसे करते हैं, 2 को 6 में भाग दोगे, कितना आएगा 3, फिर उसमें उस ऊपर संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे लिखो, 2 तियाँ 3 बार गया, ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लगाया, प्लस लगा दो, फिर 3 को 6 से भाग दो, 3 दूनी 6, 2 बार गया, ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 3 + 2/6 = 5/6। ठीक है, तीनों मेथड से सेम आंसर आया। इसमें कौन सा मेथड अच्छा लगा, एक तो ये अच्छा लगा होगा, एक ये भी सही है। सबसे आसान तो ये वाला तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे का गुणा कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए करो, एलसीएम लेके करोगे। चलो दोनों से करते हैं, चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या करेंगे, 12 × 8 = 96, नीचे संख्या गुणा कर लो आपस में, 12 × 8 = 96, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 × 3 = 36 प्लस 8 × 3 = 24। 36 24 कितना होता है, 4 6 10, हाथ से लगी 1, 3 2 5 और एक हाथ 6, 60/96। ठीक है, ये भी कट भी सकता है, किससे कटेगा, 6 ढाई 60, 6 एकम 6 12, 6 एकम 6 36, 6 36 16, 10/16। अभी फिर से कट जाएगा, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2/16, 2 पंचे 10, कितना आंसर आ गया 5/8। ठीक है, अब सपोज करो इसे एलसीएम मेथड से करते हैं। 8 और 12 का एलसीएम लो पहले, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। एलसीएम लेना पहले आपको सिखा सके, इसलिए हम समझा नहीं रहे हैं अच्छे से। 2 एकम 2, 3, 3 से करोगे, अब कितना आ गया, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24, 24 को ऐसे लिख लो। ठीक है, पहले इसको बिंदु को यहाँ लिख लेते हैं, 3/8 प्लस 3/12। अब क्या करोगे, 8 को 24 में भाग दोगे, 8 तिया 24 3 बार, इंटू ऊपर की संख्या, ऐसे ही 12 दूनी 24 2 बार, इंटू ऊपर वाली संख्या, कितना हो गया, 3 का 9 प्लस 6/24, कितना हो गया 15/24। आप कहोगे अभी सेम तो नहीं आया ये, बट अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालो इसे, कितने से कटेगा, अभी ये 3 से कटेगा ना, 3 × 15 3 × 8 = 24, तो कितना आ गया आंसर 5/8। समझ आ गया, आसान है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपनी बुक से या कहीं से, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा। तरीका मैंने बता दिया आपको। क्या ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल तरीका जो मैंने बताया। 8 ने 72 लिख लो पहले, 9 × 54 माइनस 8 × 64, क्रॉस मल्टीप्लाई 64, कितना आ गया ये, 54 में से 64 गए, माइनस के 10 आएंगे क्योंकि 64 बड़ा है, माइनस साइन लगेगा। ठीक है, बाद में 72। अब चाहे आप इनको फ्रैक्शन लेके भी कर लो, एलसीएम लेके भी कर लो, तभी वैसे आएगा। ठीक है, करके देखना, सेम आंसर आएगा एलसीएम लेके। ठीक है, इसमें बताओ, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ होगा आपको। देखो 48 को 32 मल्टीप्लाई करोगे, नीचे है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा टफ होगा। तो इसमें क्या करो, आप एलसीएम लो, एलसीएम ले लो। कैसे एलसीएम, 48 और 32 का, नीचे की संख्या होगा। अब 2 से स्टार्ट करो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, बचा 1, 2 छक 12। ठीक है, दो फिर से 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक 12, चौको 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, अब 3 से एक एक आ गया, खत्म कर दो। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो आपस में, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 तिया 96, तो यहाँ नीचे लिख लो 96।
अब क्या करोगे, 48 को 96 में भाग दोगे, कितना जाएगा, 48 दूनी 2 बार गया, इंटू ये ऊपर वाली संख्या है इस भिन्न की 3, प्लस अब 32 को 2 96, 32 तियां 96, 3 होता है, 3 इंटू ऊपर वाली संख्या, ये क्या आ गई, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 बटे 96 यार, 12 बटे 96, 6 ने कट कर लो, 6 दूनी 12, 12 से कट जाएगा, 12 अट्ठी 96, 12 एकम 12, 12 अट्ठी 96, आंसर कितना आ गया, 1/8। आसान है भिन्नों को जोड़ना। ठीक है, अब जैसे ऐसे लिखा हो अगर 4/8 प्लस 3, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, इसमें भी पहले से फ्रैक्शन बना लो, जो 3 लिखा उसको 3/1 लिख लो। ठीक है, क्या करो, 4/8 तो ऐसे रहने दो, इसे लिख लो 3/1। जब कभी सिंबल नंबर आ जाए तो उसको बटे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब ऐसे कर लो, ये हो गया नीचे 8, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 8 तिया 24, 28/8, कितना हो गया, 4 7 28, 4 दूनी 8, 7/2। ठीक है, अब ऐसे लिखा हो अगर कई सारी भिन्न हो अगर आपस में, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, वैसे अब इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप, जैसा अभी बता दे रहा था आपको, अब आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो बेटर है आप लोग एलसीएम से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, वो सबसे हमेशा काम आएगा, ये मेथड कभी आपको धोखा नहीं देगा। 3 6 8 12, 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 से नहीं जा रहा है तो 3 को ऐसे छोड़ दो, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छक 12, फिर 2 से अभी ये वाला चला जाएगा ना, 2 से ये भी चला जाएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 तिया 6, नहीं जाएगा तो ऐसे लिख दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अभी भी 2 से चला जाएगा, 1 2 बचा है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 तिया 6, नहीं जाएगा तो ऐसे लिखो, 2 एकम 2, 3 ऐसे लिख दो, नहीं जा रहा तो अब 3 सारे चले जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक पहले एक आ गया, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24, तो 24 तो इनका हो गया एलसीएम। पता है वैसे भी देखो, आपको देख के भी लग रहा होगा कि इनका एलसीएम क्या होता है, वो छोटी छोटी संख्या जिसमें इन सारी संख्याओं का भाग चला जाए। 24 आपको दिख रहा होगा, 24 में ऐसा नंबर है जो सब में भाग चला जाएगा, चाहे 3 से दे दो, 6 से, चाहे 8 से, चाहे 12 से, है ना। इतनी मेहनत हमने की, आपको भी समझ आने लग जाएगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख के बता देंगे कि क्या एलसीएम है। ठीक है, इनका 24 एलसीएम है। अब क्या करो, वही सेम तरीका, 3 24 में डिवाइड करो, 3 अट्ठे 24, 8 लिख लो यहाँ, ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी, फिर से जो साइन है वो साइन लगा लो इधर। अब 6, अब क्या करोगे, अब 6 को 24 में भाग दोगे, 6 चौक 24, 4 लिख लो यहाँ, इंटू ऊपर वाले नंबर, प्लस साइन लगा, फिर प्लस लगा लो, सेम इस फ्रैक्शन के साथ, 8 तिया 24 3 बार गया, 3 यहाँ लिख लो, इंटू ऊपर वाला नंबर। अब कौन सा, अब माइनस लगाना, अब माइनस लगाओ, 12 दूनी 24, 2 बार गया, 2 यहाँ लिख लो, इंटू इसके ऊपर का नंबर क्या है 2, क्या हो गया 16, 8 दूनी 16, 4 चौकू 16, 3 तिरका 9, माइनस के 2 दूनी 4 बटे 24, कितना आ गया 16 16 32, 32 9 41, 41 में से 4 गए 37। ठीक है, अगर आपको नहीं आता जोड़ घटाना से तो आप खुद से अलग से करके देख सकते हैं, 37 ही आएगा, 24, किसी से कटेगा, शायद नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आसान है भिन्नों को जोड़ना। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन, भिन्नों का गुणा। ये आसान होता है बहुत, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। क्या करना है, आपस में गुणा कर दो। कैसे करोगे, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 गुणा 4/5, कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 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 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 4 दूनी 8, 5 3 15, आंसर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 12/18 इंटू 6/8, ऊपर ऊपर संख्या मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे संख्या मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, या आप चाहो चाहो तो काट भी सकते हो, कट भी रहा है ना इधर, देखो जब तक कटा तो काट लो इसको। ठीक है, 2 तिया 6 हो रहा है, ये 2 चौको 8 हो रहा है, ये भी 4, ये 3 चौक 12 हो रहा है, 3 जा रहा है, 3 चौक 18 जा रहा है, तो ये बची 4/6 इंटू ये बची 3/4। अभी भी कट रहा है 3, ऐसे भी काट सकते हो, मतलब ये संख्या इससे भी काट सकते हो। ध्यान रखो, अगर क्रॉस बीच में मल्टीप्लाई है तो ऊपर की कोई संख्या हो, नीचे की किसी संख्या को काट सकते हो। इसको भी काट लो, 3 दूनी 6, तो क्या बचा, इसको बटा, ठीक है। अभी देखो 2 भी कट रहा है 4 से, तो इसे भी काट लो, 2 दूनी 4, तो ऊपर 2 बचा। अब ये भी कट रहा है 2 दूनी 4, तो बस नीचे 2 बचा, तो आंसर क्या आया, 1/2। ठीक है, आसान है मल्टीप्लाई, आसान है, कुछ नहीं करना, ऊपर ऊपर संख्याओं गुणा करना है, नीचे नीचे संख्याओं गुणा करना है बस। अगर कट रहा है तो काट लो, बस इतना सीखना है आपको। बस ऊपर ऊपर ये इसको चाहो तो लिख लो मल्टीप्लाई के रूप में, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। 2 को 2/1 तो लिख ही सकते हैं, तो क्या होगा, 2 चौको 8, 5 एकम 5, आंसर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 12/18 इंटू 8। ठीक है, ये ऊपर की संख्या है, तो चाहो तो आप एक मान लो इधर, और आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो। अब ऊपर ऊपर संख्या गुणा कर लो, नीचे नीचे की संख्या गुणा कर लो, 12×8 = 96, 18 एकम 18। अब चाहे काट कट भी रही संख्याएं कुछ, ये किससे कट रही हैं, ठीक है, ऐसे मान लो 3 से कट रहे, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 3 × 6 = 18। अभी 2 से कटे, 2 तिया 6, 2 16, तो आंसर आ गया 16/3। ठीक है, आप डायरेक्ट भी यहाँ काट सकते थे ऐसे, जैसे ये देखो मैं बताता हूँ, ये देखो 6 दूनी 12, 6 तियो 18, देखो 8 दूनी 16, अब हो गया 8 और 2 का मल्टीप्लाई 16, 3 बचा, 3 एकम 3। ठीक है, आसान होता है मल्टीप्लाई करना, बस क्या ध्यान रखना, ऊपर ऊपर संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, नीचे नीचे संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब सीखते हैं डिवाइड, डिवाइड करना दो भिन्नों को। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी है। अब हम आपसे कहें 2/3 और 4/5 को डिवाइड करो, तो कैसे करोगे, 2/3 डिवाइड बाई 4/5। अब आपको समझ आएगी ये कितनी संख्याएं होगी, तो बहुत बड़ी भिन्न हो गई। देखो करना क्या होता है, ध्यान रखो, लास्ट संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, और पास पास संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे। अब पहले लास्ट संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, कितना गया, 2 और 5 पंचे 10, 10 लिख लो, डिवाइड बाई, फिर इनका आपस में कर लो, 4 तियो 12, बस हो गया 10/12 आंसर। अब इसमें देखो, इसको करते हैं 12/18 और 6/8, लास्ट लास्ट का, इसका 12×8 = 96, 18×6 = 108, आंसर हो गया। इजी है डिवाइड करना, अच्छा इसमें करो। हाँ, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, अगर आपने ऐसे लिख दिया डिवाइड 2/4/5, तो आप सोचेंगे यार अब किस में किसका करूं, यहाँ तो 4 संख्या हो नहीं रही, इसका इसमें करूं कि इसका इसमें करूं, अब कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए क्या किया करो, जब कभी भी सिंगल नंबर दिया करो ना, उसको भी फ्रैक्शन ही बना लिया करो। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे हम, 2/1, 2 को लिखेंगे 2/1। ठीक है, अब नीचे को 4/5। अब 4 संख्या हो गई, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका 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 इसका, 2×5 = 10, 4 एकम 4, ये आंसर हो गया। समझ आया। अगर हम एक नहीं लिखते 2 के नीचे, तो आप कंफ्यूज हो जाते, जो सिंगल संख्या लिखा करे उसे भिन्न के रूप में बना लो, नीचे एक लिख के। ठीक है, वैसे ये देखो 12/18 डिवाइड बाई 8। अभी आप समझ, अब फिर से कंफ्यूज हो जाओगे किसका किस में करूं। कंफ्यूजन ना हो तो 8 अकेला था ना, उसको भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे एक से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अब कर लो, इनका 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 इनका, कितना हो गया, 12 एकम 12, 18 अट्ठे 144, ये आंसर हो गया।
चाहो तो इनको काट भी लो, 12 कम 12, 12 में 12, 144, तो 1/12 आंसर हो गया। ठीक है, इजी है। चलो, हमने भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब करना सीख लिया। अब थोड़ा हम लोग सीखते हैं, भिन्नों में प्लस माइनस साइन का बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई बार ऐसे लिखा रहता है ना कि हम समझ नहीं पाते कि हम प्लस लगाएं माइनस लगाएं, तो ये इसके चक्कर में क्वेश्चन हमारे बहुत गलत होते हैं। तो आइए सीखते हैं हमने उन साइंस को कैसे सही तरीके से यूज करें। ठीक है, अगर हम आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे लिखा हुआ है -4/5, ठीक है, या कहीं ऐसे लिखा हुआ है 4/-5, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? दोनों में अंतर है क्या कुछ? इनमें कोई अंतर नहीं है, देखो समझाता हूं कैसे। ध्यान रखो, क्या करना है, अगर किसी नॉर्मली क्या होता है, साइन हमेशा यहां लगता है, भिन्न के बराबर में साइन लगता है। अगर किसी संख्या में स्पेशली साइन लग गया तो हम क्या करेंगे, उस साइन को हमेशा यहां लाने की कोशिश करेंगे, पैरेलल, है ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान रखो, अगर दोनों भिन्नों में एक माइनस है, अगर दोनों एक भिन्न की दोनों संख्याओं में एक माइनस है, तो हमेशा माइनस को हम यहां ला सकते हैं, ऐसे याद रखो। ठीक है, अब देखो यहां भी एक माइनस था, दोनों भिन्नों, तो यहां ले आए हम। यहां भी एक माइनस था, इसको भी हम यहां ला सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। देखो दोनों सेम नंबर बन गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एक है -4/5, एक है -4/-5, क्या ये दोनों सेम है? अब ये दोनों सेम नहीं है। ध्यान रखो, अगर भिन्न की दोनों संख्याओं में माइनस हो, एक ये भिन्न थी -4/-5, तो ये माइनस आपस में कट जाते हैं। तो अब क्या बचा, ये तो ये वाला माइनस यहां आ जाएगा, एक ही माइनस था, बाहर आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बस 4/5 बचेगा, प्लस का साइन बचेगा। ठीक है, अब लोग अलग अलग हो गए। क्या समझ आया? समझ ये आया, अगर किसी भिन्न में एक ही किसी एक संख्या में नेगेटिव लगा हो तो उसको हम बाहर ला सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर किसी भिन्न की दोनों संख्याओं में नेगेटिव लगा हो तो उसको आपस में हम काट देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, चलो, लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं, जैसे कहीं ये लिखा हुआ है 2 माइनस -3/4, पहले से बाहर माइनस ही लगा हुआ है, तब क्या करोगे? तो इस केस में क्या करोगे, मैंने क्या बताया आपको, जब ये भिन्न है -3/4, इस भिन्न में एक ही संख्या माइनस है, एक माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से ही बाहर है। अब जो दूसरा माइनस बाहर आएगा, डबल माइनस हो गया ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, अपन प्लस हो जाते हैं। या फिर ऐसा समझिए, ब्रेकेट थोड़ा लगा दो, आप समझ आएगा। माइनस माइनस क्या हो, प्लस हो जाते हैं हमेशा। तो 2 ये क्या हो गया, 3/4। समझ आया? नहीं आया? देखो, पहले ये भिन्न थी -3/4, एक ही संख्या में माइनस है, एक संख्या में माइनस, तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर पहले से ही माइनस बैठा हुआ है, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो वही प्लस लगा हुआ है, 3/4। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं यही क्वेश्चन ऐसे होता, 2 माइनस -3/-4, अब क्योंकि दोनों संख्याओं में माइनस है तो ये आपस आपस में ही कट जाएंगे, ये बाहर आने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस पहले से था, अब तो प्लस ही बचा, तो माइनस ही रहेगा। समझ गए साइन रूल? ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि अब मैं कहूं कि दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना था, एक में माइनस ऐसे है, गुणा करना है 4/-3 में। पहले आप क्या करो, इस माइनस को बाहर निकालो निकालो पहले, इसमें दोनों में एक ही माइनस है तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा -2/3।
और ये क्या हो जाएगा, इसमें इन दोनों में भी एक में माइनस है तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस के 4/3। अब देखो कैसे करोगे, अब मैंने बताया था गुणा में ये माइनस है दोनों गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, बस खत्म। तो ये हो जाएगा 2 × 4 डिवाइड बाई 3 × 3, आंसर आ गया, प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, हम समझ गए साइंस का यूज कैसे करते हैं हम। बस ध्यान रखना है कि अगर दोनों भिन्न, अगर किसी भिन्न की दोनों संख्याओं में माइनस माइनस है तो उनको आपस में काट दोगे। अगर किसी एक ही संख्या माइनस है, उस माइनस को कहाँ ले आओगे, बाहर निकाल के ले आओगे, यहाँ बिल्कुल बीच में। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां इस तरीके के साइन दिए होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे, 4 इसको ऐसे लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, सम माइनस को, क्योंकि इन दोनों में एक में ही संख्या माइनस है तो ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा, क्योंकि प्लस, अब ये प्लस था पहले से ही और ये माइनस बाहर और आ गया, 3/15। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो ऐसे हो जाएगा 4/5 माइनस 3/15। प्लस माइनस माइनस होता है ना, आपको मैंने रूल, साइन रूल का रूल पहले पढ़ा चुका हूँ, सबसे शायद पहली क्लास, सबसे दूसरी क्लास में पढ़ाया था ये। ठीक है, तो वहाँ आप जाके समझेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये क्या हो गया, अब देखो 5 और 15 इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। मैं बता देता हूँ पहले से ही आपको, वही छोटी छोटी संख्या जो दोनों नंबर से कट जाए, तो 15 ये दोनों से कट जाएगी। तो कैसे करेंगे, 5 × 15, 3 कैसे करेंगे, 3 × 4 माइनस लगाए, 15 × 15 तो 1 × ऊपर की संख्या 3, कितना हो गया, 12 माइनस 3/15 क्या हो गया, 9/, आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया कैसे यूज करते हैं संख्याओं का, ये साइन का। तो ये क्वेश्चन है, अब देखो, अब इसमें देखो एक मान, अब इस भिन्न में एक ही संख्या माइनस है, ये माइनस निकल बाहर जाएगा, एक माइनस पहले से बैठा हुआ है तो आपस में क्या हो जाएगा, मिलके ये प्लस हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसे, 4/5 प्लस 3/15, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेना आप नॉर्मल तरीके से आप करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में सारी वैरायटी कवर हो गई ऑलमोस्ट। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये साइन चिन्ह लगे हैं ना इधर उधर, इनको हम सही से व्यवस्थित करेंगे, सही से अरेंज करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको हम, ये सिंगल नंबर लिखा हुआ है, इसको भी भिन्न बना लेंगे। भिन्न कैसे बनाएंगे, इसमें हम 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 से डिवाइड करने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, नंबर वही रहता है। ठीक है, ठीक है, चलो पहले इन चिन्हों को हम अरेंज करते हैं। देखो ये तो 4/5 सही लिखा है, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इसमें देखो मैंने कहा था ना, अगर अलग अलग चिन्ह, अगर ये किसी एक में ही माइनस है तो क्या करेंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो ये प्लस, बाहर आने क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3/8। अब देखो ये तो पहले से ही सही है, -4/10। अब यहाँ देखो दोनों संख्याओं किसी एक में ही माइनस है तो ये माइनस बाहर आएगा, बाहर आते ही कौन सा चिन्ह पहले से बैठा हुआ है, माइनस पहले से बैठा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा ये। अब ये देखो दोनों में माइनस है, दोनों संख्याओं में माइनस है इस भिन्न में, तो ये तो आपस में कट ही जाएंगी, तो माइनस पहले से ही तो वही रहेगा, -6/4 हो जाएगा ये। इस भिन्न में देखो, इसमें एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही किससे मिलेगा, प्लस से, प्लस से मिलते ही क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/5। ये तो पहले से प्लस है, 5/1। अब हो गया, सारे चिन्ह अरेंज हो गए। अब सॉल्व कर लो, अब क्या करना है, सबका एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा, कितना एलसीएम दिख रहा है बताओ, कितना एलसीएम लग रहा है आना चाहिए इसका, वो नंबर जो सबसे कट जाए, वो छोटा छोटा नंबर देख के लग रहा है, 20 है, 20 8 से नहीं कटेगा, 40 है, देख के लग रहा है 40 नंबर है, सबसे कट जाएगा। प्रिया आप निकाल के देख लो नंबर कौन कौन से हैं, 5 8 10 4, ठीक है, सारे आ गए, और कुछ तो नहीं है, एक से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक लिख लो चाहे तो। अब देखो 2 से स्टार्ट करो, नहीं कटेगा, इसको ऐसे कैसे लिख लो, कट जाएगा, 2 चौको 8, ये भी कट जाएगा, 2 पंचे 10, ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, एक को एक ही लिख लो। ठीक है,
अब अभी भी 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे कैसे लिख लो, ये कट जाएगा, इसको ऐसे कर लो, 2 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लो, 2 एकम 2 1, अभी भी 1 2 बचा हुआ है, फिर से 2, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लो, 2 एकम 2 पंचे 1 1, ठीक है। 5 से बस 5 एकम 5 1 1, ये भी हो गया। अब सारे 1 1 हो गए, स्टॉप, इनका मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, आ गया 40। ऐसे देख के भी हम समझ गए थे कि 40 ही आएगा, ठीक है। आप लोग भी आइडिया लगा सकते हो देख के। अब कैसे करेंगे, वही तरीका, इस संख्या का इसमें भाग दो, कितने बार गया, 5 8 40, जितने बार जाए उसमें ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, तो 8 बार गया, 8 चौकू 32, माइनस 8 का 40 में भाग दो, 8 पंचे 40, 5 बार आया, ऊपर गुणा कर दो, 5 थिया 15, माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा दो। अब देखो 10 का इसमें भाग, 10 चौकू 40, 4 बार गया, ऊपर की संख्या से गुणा कर दो, 4 चौकू 16। अब देखो 5 अट्ठे 40, 8 बार गया, 8 को ऊपर गुणा कर दो, 8 दूनी 16, माइनस 4 ढाई 40, 10 छंगा 60, 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8, 1 का 40 में कितने बार जाएगा, 40 बार ही जाएगा, 40 इंटू 5, 40 पंचे 200 होगा, गुणा करके देख लेना आप, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कर लो, आसान है, माइनस माइनस प्लस प्लस जोड़ लो, माइनस माइनस जो एक साथ जोड़ लो, तो 32 प्लस का है 32 16 48, 48 और ये प्लस का 48 और 200, 248 हो गए प्लस के, माइनस माइनस जोड़ लो, 15 16 31, 31 और 60 91, 91 8 99, डिवाइड बाई 40 है, पहले से कितना होगा ये लगभग 99 जाकर कितना बचेगा 147 बचेगा ऊपर, डिवाइड बाई 40, ये आंसर हो गया। इजी है। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले इस माइनस को बाहर निकालो, इन दोनों में एक में ही है ना, क्या आ जाएगा ये 4/5, तो पहले से ही है, गुणा ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस के 3/8 बीच में आ जाएगा, क्योंकि एक में ही माइनस था तो बीच में आ जाएगा, ये कितना हो गया 4 तियो 12 कल टू माइनस 12/5 ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि इसमें प्लस था इसमें माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस लिखा हुआ है। इसमें देखो इन दोनों माइनस बाहर आएगा, इसका आएगा -6/18 इंटू ये हो जाएगा माइनस के 5/4, बीच में लगेगा यहाँ पे संख्या है ना, यहाँ लगेगा छोटा था, ठीक है। अभी तो माइनस माइनस है दोनों में, गुणा करो तो क्या प्लस हो जाएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंचे 30, 18 चौक 72, आंसर आ गया। ब्रैकेट क्यों लगा, ब्रैकेट इसलिए लगाता कि इसको सेपरेट कर दिया, इस नंबर को ही पूरा अलग एक ग्रुप बना दिया, ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो एक ग्रुप होता है, थोड़ा समझने के लिए ब्रैकेट लगा दिया ये है ना, इसको देख के कंफ्यूज मत होना। इसमें देखो इन दोनों में एक में ही माइनस है तो ये माइनस बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा ये -8/15 इंटू ये तो आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 3/12, ये माइनस है इसमें प्लस है तो माइनस, आंसर माइनस आएगा। मल्टीप्लाई काट दिया 24, नीचे 15 12 180 होता है, करके देख लेना आप लोग, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई 10 इंटू माइनस बाहर आएगा, माइनस के 8 दोनों चिन्ह साथ में आ जाते हैं तो क्या करते हैं नॉर्मली ब्रैकेट लगा देते हैं कि अलग अलग दिखें ये दोनों, एक में प्लस है एक माइनस है, तो ये माइनस में आंसर आएगा 10 8 80/15, या मान लो एक मान लो इधर, ठीक है हो गया। ऐसे डिवाइड करके देख लोगे, इसको करोगे 4/5, इन दोनों में एक में ही माइनस तो माइनस बाहर आएगा, -3/8, सॉल्व कर लेना, आंसर माइनस में आएगा। कैसे होगा 4 8 32, 15, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इस वाली भिन्न प्लस लगाया यहाँ पे, इसमें माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। इसको करो, इन दोनों में देखो एक ही माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, -6/15
18 डिवाइड बाई, इसमें दोनों में एक ही माइनस है, इसमें माइनस बाहर आएगा 5 बेटे। अच्छा, अब दो माइनस माइनस क्या हो, कट जाएंगे, इसका 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 इसका, 6 चौक 24, 18 पंचे 90। ठीक है, ऐसे आप ये भी कर लेना, आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, खुद से कर लेना ये। उसके बाद आप क्या करना, आपकी जो बुक होगी उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जब आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये जितने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन जो भी है, बहुत आसान है, सब सब करना सीख जाओगे। बाकी तरीका मैंने बता दिया। अगर आप जब आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, उस टाइम हमारा ये वीडियो देख लेना, बस उसके बाद सॉल्व करना, आप बस सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने फ्रैक्शन को लेके जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी सारी कवर कर दी। ठीक है, आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू ऑल एंजॉयड। थैंक यू।